नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। आईसीएमआर प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में युवा थोड़ा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वे शायद बाहर जाने लगे हैं और देश में मौजूद SARS-CoV-2 के कुछ स्वरूपों की वजह से भी ऐसा है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोविड-19 के 40,956 नए मामले आने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51,79,929 हो गई। इस दौरान संक्रमण से 793 मरीजों की मौत। एक दिन में कोरोना से 71,966 लोग हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस के 2000 से अधिक मरीज हो सकते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस की मृत्यु दर 50% है। ये उन कोविड-19 मरीजों को अपनी चपेट में लेता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या वे पहले से ही अन्य बीमारियों से ग्रस्त है। बलिया गाजीपुर में गंगा नदी में तैरते दिखे शव। कोरोना संक्रमण के डर से हड़कंप। केंद्र ने कहा प्रोटोकॉल के मुताबिक करें अंतिम संस्कार। एनएमसीजी की निगरानी के निर्देश। बक्सर जिले में गंगा से अब तक कुल 73 शव निकाले जा चुके हैं। देश के कई राज्यों द्वारा कोरोना वैक्सीन की कमी की शिकायत के बीच भारत बायोटेक ने कहा कि वह कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन की नियमित आपूर्ति जारी रखेगा। 1 मई से 18 राज्यों को अब तक सीधी आपूर्ति की जा रही है। भारत बायोटेक राज्य सरकारों को 400 रुपये प्रति खुराक की दर पर वैक्सीन आपूर्ति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 देशों की शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अगले महीने ब्रिटेन के दौरे पर नहीं जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 की ताज़ा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह बैठक 11 से 13 जून के बीच कॉर्नवाल में आयोजित होने वाली है। सोनिया गांधी ने 13 सदस्यीय कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया। गुलाम नबी आजाद करेंगे नेतृत्व। इस कार्यबल में आजाद के अलावा प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पवन कुमार बंसल, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, मनीष चतरथ और श्रीनिवास बीवी शामिल। उत्तराखंड के देवप्रयाग के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से क्षेत्र में गदेरा उफान पर। देवप्रयाग पालिका के 2 भवन और ITI का भवन भी ध्वस्त होगा। इनके अलावा दर्जन भर दुकानें और कई निजी भवन ध्वस्त हो गए। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा असर गांवों को देखने को मिल रहा है और गुजरात के गांवों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां रोजाना 5 से 7 लोगों की मौत हो रही है। ज्यादातर ग्रामीण खांसी बुखार होने पर लापरवाही बरतते हैं। अस्पताल जाने की बजाय दवाई खरीद कर घर में ही इलाज कर लेते हैं। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा भारत इस गंभीर तनाव में इसलिए है क्योंकि उसने इस बात का गलत आकलन किया कि कोविड-19 समाप्त हो गया है। समय से पहले ही दी पाबंदियों में ढील और इस समय वहां मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि यह बेहद विनाशकारी है। ये तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।